नतीजे बताएगा जैसा मोदी जी चाहेंगे। लेकिन आज की तारीख में देखिए मामला यहां पलट गया है। वही दिग्विजय सिंह जी न्यूज से जुड़े थे और वो कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो जनादेश सामने आया है। उन्होंने कहा कि हाँ ईवीएम कभी कभी गड़बड़ी करता है। बिल्कुल। और देखिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। टीकमगढ़ से बीजेपी ने अपनी सीट को जीत लिया है। बीजेपी के वीरेंद्र कुमार यहां से जीते हैं। वीरेंद्र कुमार 4,03,000 वोटों से यहां से जीते हैं। तो आज का जो दिन है उसमें चाहे विपक्षी दल के हो चाहे सत्ता पक्ष के हो, कई दिग्गज हारे हैं, कई दिग्गज जीते हैं। कई का जो अंतर है जो माना जा रहा था लाखों में होगा वो उतना बड़े अंतर से नहीं जीते हैं। लेकिन हाँ बड़ी उठापटक इस 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में जरूर दिखाई दिया है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 29 की 29 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, यानी यहां पर सुपड़ा साफ हो गया है। जो सबसे बड़ी खबर है वो छिंदवाड़ा को लेकर है प्रत्युष, क्योंकि छिंदवाड़ा को कांग्रेस का कमलनाथ का गढ़ माना जाता था। पिछली बार वहां पर उनके बेटे नकुलनाथ ने यहां पर सीट जीती थी, तब जीती थी जब उस वक्त बीजेपी की प्रचंड लहर थी। 28 सीट बीजेपी जीत चुकी थी, लेकिन उस किले को उस छिंदवाड़ा को बीजेपी हिला नहीं पाई थी। लेकिन इस बार आप देखिए कि दूसरी जगह पर जहां पर बीजेपी को बहुत उम्मीद थी वहां झटका मिला है। एमपी में कांग्रेस के उस गढ़ को भी बीजेपी ने भेद दिया, यानी कि छिंदवाड़ा सीट भी बीजेपी के तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और प्रत्युष यहाँ पर यह चर्चा जरूर होनी चाहिए कि अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन राजस्थान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है। उधर मध्य प्रदेश कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था, मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी कमलनाथ के ऊपर थी। आप विधानसभा चुनाव जिता नहीं पाए, लोकसभा चुनाव में आपका इतना खराब प्रदर्शन, जो आपके खुद के बेटे की सीट है नकुलनाथ की, वो आप नहीं बचा पाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अब एक नई रणनीति के साथ अपने इन पुराने नेताओं को के लिए सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा। समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मुकेश केजरीवाल जो कि स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर फिरोज बख्श साहब मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर फिरोज बख्श तो है मैंने बताया, और मेरे साथ उदय माहुरकर साहब हैं। बिल्कुल उदय माहुरकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आरती टिक्कू हैं। लेकिन मैं बख्श साहब सबसे पहले आपका रुख करूंगी। मुसलमान वोट कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जितनी सीटों में उलटफेर हुआ है उसमें मुसलमान वोट की एक बड़ी भूमिका है। क्या वजह है कि जो महिला मुसलमान वोट था वो तो 3 तलाक के फैसले के बाद हमेशा से मोदी का फैन रहा है, तो इस बार ये बड़ी उठापटक की आप क्या वजह देख रहे हैं? जिस तरीके के बयान मुसलमानों को लेकर सामने आए, क्या उससे मुसलमान और ज्यादा आहत हुआ और एकजुट होकर वोट दिया, या यूसीसी का डर था मुसलमान को? हाँ नहीं, देखिए ऐसा है शोभना साहिबा, ये आपने बहुत एक सेंसिटिव सवाल पूछा है और मैं बखूबी इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए मुसलमान, ये तो दुनिया जानती है कि कसरत से वोट नहीं देता है बीजेपी को, लेकिन हम जो मुस्लिम महिलाएं हैं, चूंकि ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया था सरकार ने, वो वोट देती हैं। उनका वोट ज़रूर पड़ा है, ठीक है, परसेंटेज पहले के मुकाबले मुझे पता नहीं उतनी है या उससे कम है, लेकिन इम्पैक्ट इसका ज़रूर पड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बात की है बयानों की। देखिए ऐसा है, एक अंग्रेजी की कहावत है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो मैं कहूँगा एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, वॉर एंड इलेक्शन। वो इस तरह के एंटी मुस्लिम बयानात आए, मैं समझता हूँ उससे परहेज़ करना चाहिए। कोई भी, चाहे वो साउथ में एंटी हिंदू बयान आए कि ये पार्टी बीमारी है, मच्छर है, या फिर इस तरफ से आए कि ज़्यादा बच्चे देने वाले। मैं कहता हूँ कि देखिए ये जो मुल्क है, भारत पे मेरे रहमत परवरदिगार है, कृपा श्री राम की, कान्हा का प्यार है, ये स्पिरिट है हमारी, और इसी स्पिरिट से हिंदुस्तान जो है सदियों से। आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, इस वक्त यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है सीटों को लेकर के कि कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे। यूपी में ये देखिए तस्वीरों में, यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें, क्योंकि यहां पर कांटे की टक्कर चल रही थी। उत्तर प्रदेश में हो गया ये आंकड़ा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर। और ये देखिए सीटें भी हम आपके सामने बता रहे हैं, 34 सीट समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। कहां बीजेपी कह रही थी 70 प्लस, यूपी में बीजेपी 35 सीटों पर आगे है। बहुत ही कांटे का मुकाबला व्यक्त किया है। 5वीं बार लगातार जिताने का मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में हमने 10 साल इस देश को आगे बढ़ाया है, और देश ने एक बार फिर मन बनाया है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने। और ये
ऐसे में इसका श्रेय मैं मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को दूंगा जिन्होंने पार्टी की इस विपरीत परिस्थिति में पार्टी को धैर्य के साथ संभाले रखा। सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरी मां को दूंगा जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में एकदम ढाल बनकर मेरे साथ, मेरे पार्टी के साथ वो मजबूती से वो खड़ी रहीं। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को हिम्मत, हौसला और उनका मनोबल वो बढ़ाती रहीं। मुझे लगता है इन तमाम फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं कि पार्टी ने आज 100% स्ट्राइक रेट। तो प्रत्युष, चिराग पासवान जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी जो है उसने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन बहुत उलटफेर वाला ये लोकसभा के नतीजे रहे हैं। हमारे साथ कर्नाटक से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं और फिर मेहमानों का रुख करेंगे। कर्नाटक से बड़ी खबर क्या है ये देखिए स्क्रीन पर। गुलबर्ग से कांग्रेस ने चुनाव यहां पर जीत लिया है। यहां पर इस बार जेडीएस जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस के राधाकृष्ण ने ये सीट जीती है। कर्नाटक से 6,52,000 का ये फासला है, इतने मतों के अंदर से उन्होंने चुनाव जीता है। हावेरी से मुख्यमंत्री बोम्मई भी जीते हैं, हावेरी से जी। बस